नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से सेकंड्स मोटिवेशन चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी हमारे देश के जो सबसे बड़े आर्टिस्ट रहे हैं स्वर्गीय एम एफ हुसैन, उनकी एक किताब पढ़ी उनके बारे में। वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक स्टोरी के बारे में उन्होंने बताया था, शायद आपने भी पढ़ी होगी या सुनी होगी। वो एक दिन वॉक पर थे, अपने शहर के गार्डन में मॉर्निंग वॉक पर थे। नंगे पैर, आप जानते हैं वो नंगे पैर ही रहे जिंदगी भर। तो नंगे पैर घास में वॉक कर रहे थे, अपने आप में मगन थे। इतने में एक लड़की दौड़ते दौड़ते उनके पास आई और हाँफते हुए बोली कि सर सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैंने आपके बहुत सारे पिक्चर्स अपने घर में रखे हुए हैं और मैंने आपकी तकरीबन सारी जो एग्जीबिशन होती हैं इस शहर में वो सब देखी हैं। आप क्या प्लीज मेरे लिए कुछ कुछ चित्र बना पाएंगे? एम एफ हुसैन साहब तो वॉक पर थे, कुछ उनके पास कुछ था नहीं इंस्ट्रूमेंट उस वक्त। तो उन्होंने लड़की से ही पेन लिया और एक प्लेन पेपर पे कुछ चित्र बना के उसको दे दिया। अब वो लड़की कंफ्यूज हो गई कि ये कैसा चित्र है, कुछ आड़ी तिरछी लाइनें हैं बस। तो हुसैन साहब उसकी परेशानी को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले कि चिंता मत करो, इस शहर में जो भी अगली एग्जीबिशन लगेगी उसमें इस चित्र को रख देना, 50 लाख की बिकेगी। उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों के बाद उस शहर में एक एग्जीबिशन लगी, आर्ट एग्जीबिशन लगी, जहां पर यह चित्र भी उसने रख दिया। अब वो जब उसके चित्र का ऑक्शन की बारी आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसके चित्र की बोली लगातार बढ़ती गई और फाइनली वो पिक्चर 50 लाख में बिकी। वो शॉक थी, दौड़े दौड़े एम एफ हुसैन साहब के पास पहुंची, कहने लगी सर सर, आप ठीक कह रहे थे। आपने जो पिक्चर मेरे लिए उस दिन गार्डन में बनाई थी ना, वो सचमुच 50 लाख की बिक गई। हुसैन साहब मुस्कुराए और बोले आई न्यू दैट। वो बोली सर, ऐसा कोई तरकीब मुझे भी सिखाइए ना कि 5 मिनट में 50 लाख रुपए कमाए जा सके। हुसैन साहब बोले जिसको तू 5 मिनट का चमत्कार समझ रही है लड़की, वो मेरे 50 साल की तपस्या का फल है। और 50 साल पहले मेरी कोई पिक्चर 50 लाख तो छोड़िए 50,000 में भी नहीं बिकती थी। अगर तुमको भी ये स्किल सीखनी है तो 50 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होता ही यार। सर, दरअसल हमारी सबकी समस्या ही ये है कि हम में से अधिकांश लोग अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोग हैं कि अब राम जी ने पैदा कर दिया है तो खाने पीने का इंतजाम भी वही करेंगे, उन्होंने ठेका ले रखा है। सर, राम जी ने जो करना था वो कर दिया, अब हमको भी तो कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा करने के लिए? हम 8 घंटे काम करते हैं, घर आते हैं, महीने में सैलरी लेते हैं, दैट्स इट, समाप्त। अब अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ अतिरिक्त चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो हमको भी अपने स्किल में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सके। सर, एवरी स्किल इज लर्नेबल। जो भी इस दुनिया में दूसरा शख्स जानता है उसको हम भी सीख सकते हैं, एंड कैन बी लर्न्ड। सब कुछ सीखा जा सकता है सर, एंड एवरीबडी शुड लर्न एवरी टाइम। सो अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए अपने स्किल्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।